ये आज के प्रेफर्ड पिक्स हो गए। आज के टॉप 10 वेडनेसडे के टॉप 10 आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। पहले दो निफ्टी के नंबर्स। पहला रखा मैंने हीरो मोटोकॉर्प। थोड़े से पस्त नंबर्स। पस्त इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की लागत जो बढ़ी उससे EBITDA और मार्जिन पे इंपैक्ट है, पर अपने आप में ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स बढ़िया थे। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। अपोलो हॉस्पिटल्स के ऐसे ही नंबर्स बढ़िया है। 11.5% का मार्जिन बढ़ के 13.25% के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया। ये दो निफ्टी के नंबर्स हो गए। इसके अलावा रडार पे रखिएगा वेदांता और हिंदुस्तान जिंक को। कल वेदांता के बोर्ड ने मंजूरी दे दी अपने आम हिंदुस्तान जिंक में 2.6% स्टेक OFS के जरिए बेचने के लिए। तो ये तो कमा लेंगे 6,400 करोड़ रुपए। OFS आएगा उनके लिए दिक्कत वाली बात, इसीलिए इस तरह से रिएक्शन है। FNO के कुछ रिजल्ट्स, पहले मणप्पुरम और मुथूट दोनों रख देता हूं स्क्रीन पे। दोनों डिसेंट, दोनों अच्छे थे। मणप्पुरम स्पेसिफिकली इसके AUMs 15% साल दर साल बढ़े और मुथूट के केस में 25% AUMs बढ़ते हुए नजर आए। कुछ और वायदा के रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे। GMR एयरपोर्ट्स, ये फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन बढ़ा है, इसीलिए थोड़ा बहुत नतीजा ठंडा है, अदरवाइज EBITDA तक सब बढ़िया था। मैक्स फाइनेंशियल्स नंबर कमजोर है और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 400 बेसिस पॉइंट्स का मिस है। पिरामिल तो NII से लेकर पूरा पर्कुलेट करा कमजोर नंबर्स। GNFC के नंबर्स डिसेंट थे, बढ़िया थे। ये वायदा के नंबर्स हो गए। कैश के नंबर्स में NBCC, SJVN दोनों अच्छे नंबर्स हैं। SJVN की तो वैल्यू अनलॉक के अपडेट्स भी आते हुए, इसीलिए हरकत ज्यादा है। नायका के नंबर्स अच्छे, मार्जिन एक्सपेंशन है। एमतार ने फिर डिसअपॉइंट करा है। ये कैश के नंबर्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं। इंडस टावर को रडार पे रखिएगा। दरअसल जो बायबैक अनाउंस कर रहा था, आज से वो बायबैक विंडो खुलने जा रही है। 5.67 करोड़ शेयरों का बायबैक टेंडर रूट के जरिए 465 के भाव पे। पर इसके लिए ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड डेट जो थी वो 9 अगस्त थी। दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, वोडाफोन को लेकर सिटी बुलिश 22 के टारगेट्स के साथ, हिंडाल्को पर जेफरीज बुलिश 800 के लक्ष्य के साथ। अच्छा, आज नतीजों के लिहाज से दो ही वायदा की कंपनी से, निफ्टी की कोई नहीं। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये दोनों रडार पर रहेंगे रिजल्ट्स रिलेटेड। और हाँ, PVR आइनॉक्स रडार पर रखिएगा। कल थर्सडे छुट्टी है और सारी मूवीज कल रिलीज हो जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, मेरे ख्याल से 4 या 5 मूवीज हैं जो कल रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। और मुझे भरोसा है आप निपटा देंगे वीकेंड पे सारी की सारी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन देना है। मुंबई वाले जाएं कहाँ बेचारे। इसलिए तो मैंने उसको वीकेंड में दिल्ली। वो भी बात सही है, वैसे मुंबई वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल। चलिए, अच्छा एक ऑप्शन और नहीं है, वो है आज लेवल्स को नहीं छोड़ सकते हम क्योंकि एक्सपायरी है आज। लेवल्स 2 वॉच क्या होंगे? बिल्कुल वीरू, देखिए मैं लेवल्स जो मेंशन कर रहा हूँ वो सिर्फ वॉच करने के लिए हैं। हो सकता है इनकी इतनी सिग्निफिकेंस ना हो क्योंकि आज स्क्रीन बेस्ड रहेगी आपकी ट्रेड। 24,250 से 24,300 पहली रेजिस्टेंस है वीरू। वहाँ मुझे लग रहा है कि एक बार रेजिस्टेंस आएगी और हो सकता है गैप अप फेल होने लगे। उसके बाद 24,350 से 24,450 जो कल का हाई और 20 डे है, और सपोर्ट नीचे 24,050 से 24,125 कल का लो और ऑप्शन के हिसाब से, और फिर 23,890 से 24,000 जो पिछले हफ्ते का पैनिक लो था। अगर तो गैप अप फेल होने लगे तो सेल करें और स्टॉप लॉस होगा आपका इमीडिएटली जो स्क्रीन पर खुलते ही हाई होगा वो। लेकिन अगर 30 to 45 मिनट के बाद मार्केट आपको स्टेबिलिटी दिखाने लगे तो एक बाय ट्रेड बनेगा डे लो के स्टॉप लॉस के साथ। जैसा मैं कह रहा हूँ, नॉर्मली ऑन डेज लाइक टुडे सेकंड रैली जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट रैली में तो नॉर्मली सेलिंग आ जाती है, वो इमीडिएटली 915 पर आए, 930 पर आए, 945 पर आए, ये खैर टाइम की बात है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, वो क्लियरली मेक और ब्रेक लेवल पर है। कल के इस बड़े मूव के बाद 49,785 कल का लो था और 49,659 पैनिक लो था। और देखिए बैंक निफ्टी सिर्फ 55 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, तो वो रिस्क है उस लेवल पर जाने का। 49,659 टू 49,785 ये सपोर्ट है, क्योंकि अगर ये टूटा तो उसके बाद अगला सपोर्ट सीधा 49,000 पर आएगा बैंक निफ्टी पर। और रेजिस्टेंस तो खैर बहुत ऊपर है, 50,300 से 50,400 ऑप्शन राइटर्स, 50,550 से 50,600 कल का हाई। तो इंट्राडे ट्रेड रखें, दोनों तरफ की ट्रेड लें। गैप अप फेल हो तो सेल करें, लेकिन लोअर लेवल से अगर रिकवरी बने, बेस फॉर्मेशन हो तो बाय करें। बाय करेंगे तो डे लो का स्टॉप, सेल करेंगे तो डे हाई का स्टॉप। ये आपकी बेसिकली ट्रेड होगी। जी हाँ, जैसे कि अनुज ने शुरू में ही कहा था कि
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।